क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत शोर मचाते हैं लेकिन याद नहीं रहते, और कुछ लोग शांत रहते हैं लेकिन दिमाग में गूंजते रहते हैं। 2025 में ऐसा ही कुछ हुआ। लोग थिएटर में तो गए थे हीरो को देखने, लेकिन जब बाहर निकले तो किसी और के फैन बनकर। लोग भूल ही गए थे कि फिल्म में बड़े बड़े सितारे भी हैं, क्योंकि जब वो स्क्रीन पर आया तो बाकी सब उसकी परछाई बन गए। आज की कहानी उस इंसान की है जो अवार्ड से दूर रहता है, इंटरव्यू से बचता है, सोशल मीडिया पर चिल्लाता नहीं, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो इतिहास लिख देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की। वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि क्यों अक्षय खन्ना कभी स्टार बनने के लिए नहीं दौड़े और कैसे 2025 में बिना शोर मचाए पूरी इंडस्ट्री को शांत कर दिया। 28 मार्च 1975, एक ऐसा घर जहां बाहर से रोशनी थी लेकिन अंदर सन्नाटा। पिता विनोद खन्ना सुपरस्टार, लार्जर देन लाइफ, लेकिन जब अक्षय सिर्फ 5 साल के थे तो इनका घर टूट गया। पिता आध्यात्मिक रास्ते पर चले गए, माँ ने बच्चों को संभाला। यहीं से अक्षय खन्ना अलग हो गए। वो बोलने से ज़्यादा देखने लगे, आवाज़ से ज़्यादा खामोशी समझने लगे, और यही खामोशी बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग सोचते थे स्टार का बेटा है, सब आसान रहा होगा, लेकिन असल में पिता चाहते ही नहीं थे कि वो कभी एक्टर बने, क्योंकि वो कहते थे ये इंडस्ट्री बहुत अनिश्चित है। लेकिन अक्षय अड़ गए। साल 1997 में हिमालय पुत्र फिल्म बनी। वो चली नहीं, लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि इस लड़के के अंदर कुछ तो अलग है। उसी साल बॉर्डर फिल्म आई, जिसमें इन्होंने धर्म सिंह का रोल निभाया। ना हीरो की एंट्री, ना कोई डायलॉग बाजी, सिर्फ डर, दर्द और माँ की याद। वो गाना आपने सुना होगा, ए गुजरने वाली हवा बता, आज भी सीधा दिल में लगता है। फिल्म हिट हुई, लेकिन अक्षय स्टार नहीं बने, वो कलाकार बने। फिर उसके बाद दिल चाहता है, उसमें शांत, टूटा हुआ गहरा किरदार। फिर हमराज, ठंडा, खतरनाक, नेगेटिव। हंगामा, मासूम, घबराया हुआ कॉमिक। लोग कंफ्यूज हो गए, आखिर ये आदमी है क्या? और यही अक्षय की खासियत थी। जैसे ही लोग उन्हें समझने लगते, वो खुद को ही बदल लेते। अक्षय ने झूठी इमेज नहीं बनाई। शादी को लेकर वो बोले, मैं अकेला ही खुश हूँ। कुछ लोगों को अजीब लगा, कुछ लोगों को लगा सच्चा है ये। उनके लिए अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी पहचान थी। फिर आया सबसे मुश्किल दौर। उनके बाल झड़ने लगे, फिल्में फ्लॉप होने लगी, आत्मविश्वास टूटने लगा। फिर वो गायब हो गए पूरे 5 साल के लिए। ना मीडिया, ना इवेंट, ना कोई शोर, क्योंकि अक्षय जानते थे कि शोर में कलाकार मर जाता है। 2016 के बाद धीरे धीरे इन्होंने बैक टू बैक फिल्में की। धूम, उसमें एक छोटा सा रोल था लेकिन तेज धार वाला। फिर मॉम, साइलेंट लेकिन भारी। सेक्शन 375, क्लास, कंट्रोल, क्लियरिटी। लोग बोले आ चुका है वापस, लेकिन भाई साहब असली धमाका तो बचा हुआ था। 2025, जब इंडस्ट्री पूरी चुप हो गई थी। छावा, औरंगजेब। भाई साहब असली औरंगजेब को भूल गए थे लोग, क्योंकि इनकी एक्टिंग में छुपी हुई थी शांति, क्रूरता। फिर उसके बाद धुरंधर, रहमान डकैत, एक ऐसा किरदार जो लोगों की नसों में चढ़ गया। लोग भूल गए कि फिल्म में और भी बड़े नाम थे, क्योंकि अक्षय ने साबित कर दिया कि रोल की लंबाई नहीं, असर मायने रखता है। अक्षय खन्ना की कहानी सिखाती है, सच्चा कलाकार शोर नहीं करता,
वो खुद को बेचता नहीं, वो समय का इंतजार करता है और जब समय आता है तो इतिहास लिख देता है। अक्षय देर से चमके, लेकिन जब चमके तो ऐसा चमके कि बाकी सब फीके पड़ गए। अक्षय की लाइफ से हमें सीखना चाहिए कि हमें बिना शोर मचाए अपने काम को करते रहना चाहिए। लोग बोलेंगे कि ये कुछ नहीं करता, ये निठल्ला है, ये आवारा है, लेकिन भाई साहब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कोई भी काम दुनिया को दिखा के नहीं किया जाता। दुनिया को दिखाओगे तो आप उन्हीं के सवालों में फंसे रह जाओगे। आप किन किन लोगों को जवाब देते फिरोगे। इसीलिए आप शांति से मेहनत करते जाओ। एक दिन धुरंधर की तरह आप भी ब्लास्ट हो जाओगे, आप भी चमक जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।